शराब जो है कोई भी मशरूब है उसको कहते हैं और पीने की चीज़, तो इस हवाले से लफ्ज़ों में कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो शर है, ये शर अरबी लफ्ज़ है और आप जो है वो फारसी लफ्ज़ है। असल में जो नहीं, असल वो जैसे लोग कहते हैं शराब इश्क मोहम्मदी, नहीं वो बात यह है कि वो ये लफ्ज़ जो शराब का है, आगे पीछे को देखकर हम ये कहेंगे कि यहाँ कौन सी चीज़ मुराद है, तो लेकिन अरबी में जो इसके लिए लफ्ज़ है वो खमर है, वो खमर बोला गया है अरबी में, और इसी अरबी में इसको शराब नहीं कहते, खमर कहते हैं, जिसका तर्जुमा हम शराब करते हैं। और शराब वही जो है जो इंसान के अकल पे पर्दा डालने वाली शराब है, वही हराम है। तो आपका कहने का मकसद है कि जो लफ्ज़ शराब है वो आज खुद बुरा नहीं, जी इसमें कोई बुराई नहीं। जज़ाकल्लाह जी। उम्मीद है कि जिन भाई ने फ़ोन किया था मोज़म्बिक से, उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब वक्त होता है सवालात और जवाबात का। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं, और कोई परेशानी हो और वजीफ़ा या ज़िक्र जानना चाहें तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम मौलाना साहब की तरफ और चंद सवालात पूछते हैं, लेकिन सवालात पूछने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रियाज बोल रहा था, ओमान तो। रियाज साहब ओमान तो, जी फरमाइए। जी रियाज साहब फरमाइए। सही सारा मसला है 8-9 साल तो असा काम करे पाए ओमान दे विच जी, ते जेरे सादा कर्जा है सही ये नहीं लांदा। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और सवाल है? हेलो जी जी, इसके अलावा आपका कोई और सवाल है? नहीं जी, ये सारे वजीफा कोई दसो जरा कोई हल थी वने असा मेहनत बहु करने है जेरे। ठीक है जी, रियाज साहब आप देखते रहिएगा प्रोग्राम, हम मौलाना साहब से पूछते हैं। जी मौलाना साहब कहते हैं जी कि रियाज साहब ने अमान से फ़ोन किया और कहते हैं कि 8-9 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन हमारा कर्ज जो है वो नहीं उतरता, इसके लिए कोई वजीफा बताएं। इसके लिए ये है कि ये सूरह मुज़म्मिल का अमल जो पहले भी मैं बता चुका हूँ आज के प्रोग्राम में, आप ये करें। इसके लिए 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 1111 मरतबा या मुगनी अल्लाह ताला का नाम है, फिर 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 40 दिन तक आप ये अमल करें। और उसके बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके लिए आसान फरमाएंगे, कर्जा उतरेगा। फिर हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में ये आप इस दुआ को शामिल करें, अल्लाह मकफिनी बि हलालिका अन हरामिका वागनिनी बि फदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाह मकफिनी बि हलालिका अन हरामिका वागनिनी बि फदलिका अम्मन सिवाक। ये दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं में एक है, और इसको अपनी नमाज की दुआओं में शामिल करें। और ये जो अमल मैंने बताया है ये इसको आप करें 40 दिन तक, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके लिए इंतज़ाम फरमाएंगे और कर्ज से अल्लाह ताला खलासी आपको अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं शबीर बोल रहा हूँ जी। शबीर साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? कमेंट्री से। कमेंट्री से बोल रहे हैं, माशाल्लाह जी। आपका क्या सवाल है मौलाना साहब के लिए? सर मैं मकरूज हूँ और कर्ज की अदायगी के कुछ असबाब नहीं नजर आ रहे हैं जी। मैं काम करता हूँ लेकिन हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कोई मेरे लिए वजीफा तजवीज़ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कुछ और पूछना है शबीर साहब? नहीं, बस यही कि अल्लाह ताला मुझे इस कर्ज से निजात दिलाए। मैं नमाज बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्रोग्राम देखते रहिए। हम पूछते हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब शबीर साहब कमेंट्री से फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी बड़ा मकरूज हूँ और जो कर्ज है वो उतर नहीं रहा, जैसे पहले कॉलर थे इसी तरह इनका भी कोई मसला है, तो ये भी कहते हैं कोई वजीफा बताइए हमें। जी, इनके लिए भी यही है प्रोग्राम, अगर आप सुन रहे हैं जो अभी मैंने अमल बताया है, सूरह मुज़म्मिल का अमल है, और आप ये अमल कीजिए और अपनी फ़र्ज नमाजों के बाद अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल करें, अल्लाह मकफिनी बि हलालिका अन हरामिका वागनिना बि फदलिका अम्मन सिवाक। और सूरह मुज़म्मिल का अमल जो है, आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सुन चुके हैं, फिर मैं मुख्तसर दोहरा देता हूँ कि ये 11 मरतबा दुरूद शरीफ है, 1111 मरतबा या मुगनी, 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये 40 दिन का अमल है। जी जी, जज़ाकल्लाह। 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दूसरी क्या बताया जी? वो दोबारा सुना, अभी कॉल मौजूद है जी।
11 मरतबा दुरूद शरीफ है, और उसके बाद 1111 मरतबा या मुगनी, ये अल्लाह ताला के नामों में से है, ये इसकी तस्बीह करेंगे। और फिर 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, ये 21वें पारे की सूरत है। और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और 40 दिन तक आपको ये अमल करना होगा नमाजों की पूरी पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, और अल्लाह करे आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए इंशाअल्लाह। जी सवालात की तरफ चलते हैं मौलाना साहब। एक सवाल जहन में आता है, जो दवाओं में नशावर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अशिया इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? जी असल में बात यह है कि उसके लिए ये हुक्म है, जिसमें अहले इल्म ने बड़ी तहकीक किया इस पर, कि अगर ऐसी दवा उसके मुतबादल मौजूद है, जब हमारे पास चॉइस है, तो जो जिसमें नशे की चीज़ न हो तो वो इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि उसमें नशावर चीज़ें इस्तेमाल होती है इलाज के लिए, और उसका मुतबादल कोई नहीं होता, तो फिर वो जायज़ है उसमें, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, इलाज के तौर पे वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, और उससे जो है वो कोई वो मतलब उसकी ममानियत नहीं है, हुर्मत नहीं होती उसमें जायज़ नहीं होता। अच्छा ये बताएं कि आपने माशाल्लाह तफसीली एक बयान किया है नशे के ऊपर, नशे की जो अशिया हैं उनके ऊपर। क्या शराब के अलावा दीगर नशा आवर चीज़ें भी हराम हैं, जैसे सिगरेट, अफीम या चर्स वगैरह जो है, इनके हवाले, जैसे नस्वार हो गई, इनके हवाले से आप क्या कहती हैं? जी असल में कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम उनको नशा कह देते हैं, लेकिन नशा नहीं होता, वो असल में एक आदत होती है। जैसे मतलब नस्वार है, या इस तरह जो है चाय के लिए भी बसा औकात ये नशे का लफ्ज़ बोल दिया जाता है। तो सिगरेट के बारे में जो है पहले जो तहकीक थी उसके हवाले से अहले इल्म उसे मकरूह कहते थे, लेकिन अभी जो नई तहकीक आई है, अभी नए उसके नुकसानात सामने आए हैं। जैसे कुरान की आयत में नाज़रीन आपके सामने पढ़ी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तशरीफ आवरी के मकासद हैं उनमें से ये भी है कि आप पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं, खबीस चीज़ों को हराम करें। जी एक कॉल है, ले लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप होगी, चलिए ठीक है, जारी रखिए। तो उसमें जिस चीज़ की जितनी खराबियां सामने आएंगी उसी के मुताबिक उसका हुक्म बदलता रहेगा। तो अभी जो सिगरेट की खराबियां सामने आई हैं, तो इसके हवाले से कुछ अहले इल्म ने इसकी हुर्मत का फतवा दिया है इसके हराम होने के बारे में, लेकिन अभी भी बाज़ अहले इल्म इसे मकरूह कहते हैं। तो बहरहाल इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, इससे बचना चाहिए। लेकिन इसमें यह कलाम है कि आया ये हराम है या मकरूह है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, शराब की हुर्मत कुरान से साबित है, कती है खमर की, और जो दूसरी चीज़ें हैं कुछ शराब से भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं, वो ड्रग हैं, तो वो सिर्फ आप ये समझे कि वो उससे भी ज़्यादा हराम होंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि हराम चीज़ों के 70 से ज़्यादा दर्जे होते हैं, और जो जितनी ज़्यादा ख़तरनाक है इतनी ज़्यादा हराम होगी। जो चीज़ें इस तरह की नशे की हैं जो इंसान के दिमाग के साथ उसके जिस्म को भी नुकसान देती हैं, और कोकीन वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इस्तेमाल करने वाला हराम काम भी करता है और एक तरह से खुदकुशी भी कर रहा है, वो खुद अपने आप को मार रहा है, और ये तदरीजन खुदकुशी है। तो ये दोनों गुनाह उस पर आएंगे, नशा चीज़ अवध चीज़ का इस्तेमाल करने का और खुदकुशी करने का, क्योंकि इसमें बाद में जाकर आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इब्तदा ही से खुद भी इस्तेमाल करने से लोग गुरेज करें। जिस माशरे में लोग रहते हैं वो माशरा भी होशियार हो, और जो इर्द गिर्द इसके होते हैं, जो इसमें लोगों को डालते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, बेचते हैं, और इसमें लोगों को अपना पैसा बनाने के लिए वो लोगों में ये कारोबार करते हैं, वो कातिल हैं और वो हलाकत की चीज़ें बेच रहे हैं। और इस तरह अल्लाह ताला के नज़दीक वो इस आयत के बिल्कुल इसमें इसकी सज़ा में वो शामिल हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जो एक आदमी को कत्ल करता बिना वजह, वो ऐसे है कि गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। तो कत्ल करना कभी फौरन होता है, कभी तदरीजन होता है। बड़ी मातरत के साथ हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। जी क्या नाम है आपका? अजीज नाम है जनाब। जी अजीज साहब। जी क्या सवाल है आपका मौलाना साहब के लिए? जी मेरा अब्दुल अजीज नाम है मेरा। मैं 8 साल से सऊदी अरब में हूँ, मेरा कोई काम नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है,
और मेरी पीर साहब से ये अर्ज है कि मेरे को ऐसा वजीफा बताए ताकि मेरी मुश्किलात खत्म हो जाए जनाब, बहुत परेशानी है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज साहब। हम पूछते हैं मौलाना साहब से। जी जी ये अब्दुल अजीज साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहिएगा। जी ये अब्दुल अजीज साहब हैं, सऊदीया से फ़ोन इन्होंने किया, कहते हैं कि 8 साल से काम कर रहा हूँ, कोई मुश्किल आसान नहीं होती, कोई वजीफा बताएं। अल्लाह ताला मुश्किल आसान फरमाए। आपके लिए 2 वजीफे हम बताते हैं। एक तो यह है कि आप नमाजें पूरी पाबंदी से पढ़ें और फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, और सूरह यासीन शरीफ पढ़ के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ईसाल सवाब करके आप अपने मकसद के लिए दुआ करें कि अल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर फरमाएं। एक तो ये अमल करें। दूसरा अमल, आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ें, और जब भी काम के लिए आप जाएं नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ते हुए जाएं। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए हो गई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ और तकलीफ़ें दूर फरमाएंगे। नमाजों की पाबंदी करें, फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। अगर आप काम पे होते हैं, वहाँ आपको वक्त नहीं मिलता, तो जब वापस आएँ तो दिन में एक बार आप ज़रूर पढ़ें सूरह यासीन शरीफ, और उसका सवाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पहुँचाकर अपनी परेशानियों के दूर होने के लिए दुआ फरमाएँ। और दूसरा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 500 बार पढ़ें, और जब भी काम के लिए जाएं तो जाते हुए नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ते हुए जाएं, पूरे यकीन के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाएंगे और मुश्किलात की आसानी का इंतजाम फरमाएंगे। जी मौसा आप फरमा रहे थे शराब के अलावा जो चीज़ें थी उनके बारे हाँ, में। मैं बता रहा था नाज़रीन कि इन चीज़ों की हुर्मत के हवाले से जो नशावर चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि उनमें हलाकत है और बिल्कुल खुला उसमें एक तरह का कत्ल है, और कत्ल एक जो है फौरन होता है, दूसरा तदरीजन होता है। एक यह है कि कोई किसी को गोली मार के कत्ल